और एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है बहिस्राव वेग एवं टॉरिसेली प्रमेय, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एंड टॉरिसेलीज थ्योरम। इस क्लास में हम बहिस्राव वेग और टॉरिसेली प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। बहिस्राव वेग एवं टॉरिसेली प्रमेय बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग है जिसे हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। सबसे पहले हम टॉरिसेली प्रमेय के बारे में समझेंगे। टॉरिसेली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने छिद्र में से निकलने वाले द्रव के बहिस्राव वेग के बारे में बताया था। अब हम बहिस्राव वेग को समझते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन या टैंक लेंगे जिसमें द्रव भरा हुआ है। अब हम इस बर्तन की दीवार पर एक छिद्र करेंगे। छिद्र से द्रव v वेग से बाहर निकलेगा और इसी द्रव के बहिर्गमन को बहिस्राव वेग कहते हैं। इस बहिस्रावी वेग का मान मुक्त सतह या स्वतंत्र सतह, जो द्रव की जो ऊपर वाली सतह है जिसे मुक्त सतह या स्वतंत्र सतह कहते हैं, से एक मुक्त वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर इस मुक्त वस्तु का छिद्र तक पहुंचने पर प्राप्त वेग के बराबर बहिर्गमन वेग का मान होता है। मतलब जो द्रव निकलेगा उसके बहिर्गमन वेग का मान और मुक्त सतह से जो वस्तु छोड़ेंगे, गिराएंगे और गिरने के पश्चात ये वस्तु छिद्र तक पहुंचने में जो वेग प्राप्त करेगी उस वेग का मान बहिर्गमन वेग के मान के बराबर होता है। इसे ही टॉरिसेली प्रमेय कहते हैं। सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे छिद्र से जो द्रव का बहिर्गमन हो रहा है उसके बहिस्रावी वेग का मान v बराबर √2gh होता है। उसी प्रकार मुक्त सतह से स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर जो वस्तु छिद्र तक पहुंचेगी, छिद्र तक पहुंचने पर उसका जो वेग होगा उसका मान भी √2gh होता है। मतलब दोनों का जो वेग का मान है वो बराबर होता है। इसे ही टॉरिसेली प्रमेय कहते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे कि दोनों का जो वेग का मान है वो किस प्रकार समान प्राप्त होता है। इसके लिए हम बर्नौली प्रमेय का उपयोग करेंगे। मुक्त सतह पर बर्नौली प्रमेय लगाएंगे और छिद्र के लिए भी बर्नौली प्रमेय का उपयोग करेंगे। जैसे माना कि मुक्त सतह पर दाब का मान मतलब P1 का मान P है और छिद्र पर दाब मतलब P2 का मान भी P है। मुक्त सतह पर आयतन V1 का मान 0 है क्योंकि मुक्त सतह है, इसलिए यहाँ पे जो वेग का मान होगा वो 0 होगा। छिद्र पर वेग का मान होगा v वेग होगा, मतलब V2 का मान होगा v, और जो मुक्त सतह है उसकी ऊंचाई होगी h और जो छिद्र की जो ऊंचाई है वो होगी h माइनस स्मॉल h। अब हम इन सभी मानों को बर्नौली प्रमेय के अंदर रखेंगे। अब हम ये जो मान है वो बर्नौली प्रमेय में रखेंगे। जैसे स्वतंत्र तल के लिए मान है P1 का है P, V1 का है 0 और H1 ऊंचाई का है कैपिटल H। इसी तरह से छिद्र के लिए है P1 का मान है P, V1 का मान है V और H2 का मान है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इन मानों को हम इस बर्नौली प्रमेय में रखेंगे। बर्नौली प्रमेय 1-2 के रूप में लिख रखी है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ये तो है 1 के रूप में और बराबर मतलब स्वतंत्र तल के लिए है ये। और छिद्र के लिए है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। मान रखेंगे P1 की जगह P रखेंगे हाफ रो, फिर V1 की जगह रखेंगे 0 का स्क्वायर, फिर रो, फिर G, फिर H1 की जगह रखेंगे H। इसी तरह से P2 की जगह रखेंगे P, फिर हाफ, फिर रो,
V2 की जगह रखेंगे V, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे, प्लस रो G और H2 की जगह रखेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h। P से P कट जाएगा और उसके बाद में हमारे पास बचेगा रो जी एच इजिकल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस इस रो और जी का गुणा कैपिटल एच से करेंगे, फिर माइनस एच से करेंगे, तो इस प्रकार हमको इक्वेशन प्राप्त होगी। उसके बाद में रो जी एच से रो जी एच कट जाएगा और इस माइनस रो जी एच का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। उसके बाद में रो से रो कटेगा और हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त होगी जी एच बराबर वी स्क्वायर बटे हुए 2। फिर इस 2 का वज्र गुणा करेंगे तो इक्वेशन प्राप्त होगी वी स्क्वायर बराबर 2GH और स्क्वायर हटेगा तो वेग का जो मान प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा अंडरूट 2GH। इस प्रकार मुक्त सतह और छिद्र के लिए जो बर्नौली प्रमेय का उपयोग करके जो वेग का मान हमें प्राप्त हुआ है वो है v इजिकल टू अंडरूट 2GH। हमको बर्नौली प्रमेय द्वारा छिद्र से द्रव के बहिर्गमन का बहिस्रावी वेग का मान अंडरूट 2GH प्राप्त हुआ। अब हम मुक्त सतह या स्वतंत्र सतह से जो वस्तु गिर रही है और गिरने के पश्चात छिद्र तक पहुंचने पर जो वेग का मान प्राप्त हो रहा है उसको हम गति की तृतीय समीकरण से निकालेंगे। तो गति की तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS और ए की जगह हम जी लिखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, और इस एस की जगह हम लिखेंगे एच लिखेंगे, तो हमको समीकरण प्राप्त होगी वी बराबर अंडरूट 2GH। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो छिद्र से जो बहिस्रावी वेग का मान है वो भी अंडरूट 2GH प्राप्त हो रहा है और मुक्त रूप से गिरने के पश्चात छिद्र तक पहुंचने पर जो वेग का मान प्राप्त हो रहा है वो भी अंडरूट 2GH है और इसे ही टॉरिसैली प्रमेय कहते हैं। अर्थात किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्रावी वेग उस वेग के बराबर होता है जो उसे अपने स्वतंत्र तल से या मुक्त सतह से छिद्र तक स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से प्राप्त होता है। मतलब ऊपर से गिरने के पश्चात जो छिद्र तक पहुंचने पर जो प्राप्त होता है वेग का मान और जो छिद्र से निकलने वाले जो वेग का मान है दोनों का जो मान है वो बराबर होता है और इसे ही टॉरिसैली प्रमेय कहते हैं। अब आगे है जो निकलने वाला द्रव है, जो छिद्र से जो निकल रहा है द्रव उसके अंदर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब तीनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। लेकिन जो स्वतंत्र तल है मतलब जो मुक्त सतह है उस पे दाब ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा ही होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अब हम गति की सेकंड समीकरण से जो द्रव छिद्र से निकलकर क्षैतिज तल तक आने में लगा समय ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम गति की सेकंड समीकरण का उपयोग करेंगे। मतलब जो छिद्र से जो द्रव निकलकर क्षैतिज तल तक आने में कितना समय लगेगा उसको हम गति की सेकंड समीकरण से ज्ञात करेंगे। सेकंड समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस की जगह हम छिद्र की ऊंचाई लिखेंगे एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर यू का मान 0 मतलब पूरा मान 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए की जगह हम जी रखेंगे GT स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा एच माइनस एच बराबर हाफ GT स्क्वायर। दो का वज गुना और जी का वज गुना करेंगे एच माइनस एच से तो हमें प्राप्त होगा टी स्क्वायर, इधर ही रहेगा तो टी स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और बटे हुए जी और स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा अंडरूट में आ जाएगा। तो समय प्राप्त होगा हमको, समय के लिए हमें समीकरण प्राप्त होगी अंडरूट 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे हुए जी। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से छिद्र द्वारा निकले गए द्रव का क्षैतिज तल तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे पात्र से
धार टकराने की दूरी मतलब क्षैतिज दूरी ज्ञात करेंगे। मतलब ये पात्र है और जो द्रव टकरा रहा है उसके बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करेंगे। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर बराबर चाल इंटू समय, मतलब दूरी ज्ञात करने का सूत्र है चाल इंटू समय। चाल जो हमने वो चैप्टर के प्रारंभ में निकाली थी √2GH इंटू जो समय अभी हमने निकाला था √2 H - बटे हुए जी। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और √4 का मान होता है 2, तो 2 चला जाएगा बाहर। इसी तरह से जी से जी कट जाएगा और अंदर बचेगा √ के अंदर स्मॉल h और कोष्टक में बचेगा H - H। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से जो पात्र है, पात्र से धार, जो द्रव की जो धार है उसको टकराने की क्षैतिज दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है कि जो चाल ज्ञात, वेग ज्ञात करने के लिए जो ऊंचाई लेंगे, मतलब जो ऊंचाई लिख रखी है सूत्र के अंदर, वो सतह से जो छिद्र है उसके बीच की ऊंचाई लिख रखी है। मतलब जो सतह से छिद्र के बीच की ऊंचाई लेनी है, मतलब धरातल से धरातल वाली ऊंचाई नहीं लेनी है, छिद्र वाली ऊंचाई लेनी है हमको न्यूमेरिकल सवाल ज्ञात करते समय। अब हम एक न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। सवाल दे रखा है कि प्रदर्शित चित्र में बहिस्राव वेग का मान क्या होगा। तो वेग ज्ञात करने का सूत्र हमने चैप्टर के प्रारंभ में पढ़ा था कि v बराबर होता है 2GH। लेकिन इसमें जो स्वतंत्र या मुक्त सतह है उससे छिद्र के बीच की जो दूरी दे रखी है, टोटल दूरी तो दे रखी है स्मॉल h दे रखी है, लेकिन छिद्र और स्वतंत्र सतह के बीच की दूरी दे रखी है स्मॉल h - H। तो हम यहाँ पे 2G जो स्मॉल h था उसकी जगह हम रखेंगे स्मॉल h - H। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो ऊंचाई है वो स्वतंत्र सिरे से लेनी है, ना कि धरातल से लेनी है। तो इसके अंदर जो h ऊंचाई होगी वो होगा स्मॉल h - H। अब आगे है r का मान, मतलब क्षैतिज दूरी का मान अधिक होने के लिए जो ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात द्रव की धार सबसे अधिक दूरी पर तब गिरेगी जब छिद्र टंकी की दीवार के ठीक मध्य में स्थित होना चाहिए। मतलब बीच में स्थित होगा छिद्र, तब जो द्रव की जो धार है वो अधिक दूरी तक गिरेगी। इस प्रकार इस क्लास में हमने बहिस्रावी वेग और टॉरस शैली प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक समझा।